मैं मुलायम यादव, आप देख रहे हैं यूपी 116। यूपी 116 में आपका स्वागत है। इस समय समाजवादी पार्टी के लोग गांव 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 पीडीए का प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव जाकर घाट चौपाल लगा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। लोकसभा की डेट कभी भी जारी हो सकती है। डेट कभी भी आ सकती है। सबसे पहले आए हैं इस मंदिर पर ग्राम सभा भितरी में आज घाट चौपाल लगा है। सबसे पीडीए का जो है ये कैसा रहेगा गाँव गाँव जाकर। ये देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक पीडीएफ पंचायत तय किए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जा करके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनको सबसे पहले जगाइए और जगा करके सबको समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी तय हों उनके लिए मतदान करने के लिए आप जागरूक करिए। सर, ये किस लिए अभियान चलाया जा रहा है? यह 2024 में जो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो नौजवानों को, बेरोजगारों को, मैं समझ रहा हूँ किसानों को, बुनकरों को ठगने का काम कर रही है, उसे हटाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव-गांव चौपाल लगाने का निर्देश दिया है। सर, लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा में इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा कि आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि आप मीडिया के साथी हैं, आप देख लीजिए कि ये शुद्ध ग्राम सभा के साथी बैठे हैं, न कि हम जौनपुर से हम लोग बुलाए हैं, न बलिया बनारस से बुलाए हैं। इसलिए हमारे साथियों का मन है कि हम पंचायत में आए हुए अपने नेताओं का भी सम्मान करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर, अब तक पीडीए कितने गांव में पूरा पंडाल लगा चुका है? मैं समझता हूँ कि इसके पहले सबसे पहले हमारा टुनटुन मोड़ बोला जाता है, विधानसभा का छोर है अंतिम। मैं वहाँ से जिला पंचायत का लगातार 2-2 बार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ था। पहली पंचायत वहाँ हुई, दूसरी ताज पैलेस पे हुई और तीसरी राज मैरिज हॉल जो जिसका रूप जनसभा का रूप था। काफ़ी लोगों का वहाँ जमावड़ा हुआ था, हमारे नेताओं का भी और कार्यकर्ताओं का भी। और उसके बाद मैं समझ रहा हूँ कि बमहोर में 5वां हुआ, यह 6वां कार्यक्रम है पीडीए पंचायत का। पीडीए सर, एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये लोग यूपी में केवल 2 सीट आएगी पीडीए की। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, मैं आपके चैनल पे रूबरू हो रहा हूँ, तो मैं यह कह दूँ कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। उनको हम लोग आज निर्देशित तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि आप कहीं पर हों भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कान खोल करके, आँख खोल करके देख लें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग जगाने के लिए और समाजवादी को जिताने के लिए गाँव-गाँव तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि 80 में 80 लाएंगे। अब 80 में 80 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके की पहली सूची आई है लोकसभा के प्रत्याशियों की, सबको उन्होंने बराबर का दर्जा दिया है, उसके बल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। सर, देश में रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश में जो रोजगार है, आप देख रहे हैं कि अभी बहुत जल्द हमारे पुलिस के साथी, हमारे परिवार से, आपके परिवार से और जितने लोग बैठे हैं सबके परिवार से हमारे साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया। एक फॉर्म पे 400 से 500 लिए। उन्होंने करीब 55-60 मैं समझता हूँ कि 4 अरब से ज़्यादा रुपया एकत्रित किया और एकत्रित करके लोकसभा के चुनाव में वह बाँट करके जिस तरीके से जीतना चाहते हैं और इनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद हम फिर इसको कराएँगे। सर, दिनेश लाल निरहुआ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वह अब तुक से हमारे माननीय विधायक जी आ रहे हैं, उनके बारे में वही बताते हैं बढ़िया। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। देखिए, हमारे बहादुर यादव जो जिला पंचायत वो हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के, वो भी बैठे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारे विधायक जी आएँगे तो उनके बारे में वही बताएँगे। मैं समझता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद आप किसी साथी गाँव के प्रधान को खोजा जाता है कि प्रधान जी जीते तो हमारे पूरा में नहीं आए, और वो तो लोकसभा के साथी हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि वह कितनी जगहों पे गए हैं। गाँव का प्रधान तो खंड डालता है, इस गाँव से उस गाँव, उस पूर्वे से उस पूर्वे में, लेकिन वह 5 विधानसभा में पहले तो आकर के कहीं चौपाल इस तरीके की लगा दें, तो मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मैं भी इसी सरजमी से निकला। चौपाल तो वो लोग भी लगा रहे हैं। उनका चौपाल कौन लगा रहा है? आप मीडिया के साथी हैं, आप बता दीजिए कि उनका चौपाल हमारे ग्राम प्रधानों को प्रताड़ित करके कहा जाता है कि आप 20,000 का टेंट लगाइए। देखिए, हम लोग चारपाई अपने घरों से लोग लेकर के आए हैं। आप इसी से सिद्ध कर लीजिए कि समाजवादी चौपाल में और उनके चौपाल में कितनी का अंतर है।
सर मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एमएलए माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सभी लोग लामबंद हैं, और जो भी प्रत्याशी आएगा, जो 5 सीट की गणना होगी, उसमें बड़ी जीत मुबारकपुर से होगी। थैंक यू सर, यूपी 1 से स्वागत है सर।